मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और यूपी के सहारनपुर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुवारका में मां शाकंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। और इस दौरान अमित शाह और सीएम योगी ने सहारनपुर के पुनवारका गांव में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब यूपी के आंकड़े देख लीजिए कि पहले यूपी में क्राइम किस तरह चरम पर था। हत्या, लूट और दूसरे सभी अपराधों के आंकड़े गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि अब यूपी में बीजेपी की सरकार में अपराध कम हुआ है। शाह ने पुरानी सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि वो तो सिर्फ वादा करते थे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कराकर वादा अपना पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 3 तलाक, 370 जैसे कई बड़े मुद्दे खत्म करके लोगों को साबित करके दिखाया कि बीजेपी सरकार में क्या कुछ हुआ है। तो सहारनपुर के पास अपना विवि होगा, ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। दरअसल इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने पिछली सरकारों के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी सरकार सत्ता में रही उस समय में अपराध अपने चरम पर था और आपराधिक किस्म के लोग पूरे तरीके से सक्रिय नजर आते थे। लेकिन जब से प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, उसके बाद से चीजें बदलती हुई नजर आई हैं। सहारनपुर से पलायन होता था, आस्था पर प्रहार किया जाता था, इन सभी बातों का जिक्र अमित शाह के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर का सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से सहारनपुर कहीं पीछे रह गया था। सहारनपुर के अंदर खास करके लोगों को बहुत हद तक परेशानियां आती थी, सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, बुनियादी ढांचा उत्तर प्रदेश के अंदर कायम नहीं किया जा सका था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आसीन होते हैं, अब वो कामकाज संभालते हैं, उसके बाद सबसे पहले प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारा जाता है। अपराधी किस्म के लोगों के ऊपर एक डर और संकट बना रहता है। वहीं साथ ही साथ इसमें चाहे लूट डकैती की घटनाएं हों, इन सभी पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। पहले के मुकाबले इसमें बहुत कमी आई है। यहां इन सभी बातों का भरोसा यहां पर जनता को दिलाया गया। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह ने इस दौरान यह भी कहा कि आस्था पर इससे पहले तक प्रहार किया जाता था, बार बार सवाल पूछा जाता था राम मंदिर निर्माण को लेकर के, लेकिन अब मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने जिक्र भी किया 370 हटने का, उन्होंने जिक्र किया 3 तलाक कानून का और साथ ही साथ ऐसे ही कई अन्य विषयों को लेकर के अमित शाह के द्वारा अपनी बातों को रखा गया। मंच से जब वो संबोधित कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस वक्त उत्साहित नजर भी आ रहे थे। साथ ही साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी इस दौरान नजर आते हैं और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मंच पर नजर आते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं और साथ ही इस मंच के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई, अंतर और तुलनात्मक तरीके से बताने की कोशिश भी की गई है कि कैसे पहले के मुकाबले चीजों को बेहतर किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा सीधा आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि जिस तेजी के साथ प्रचार अभियान चल रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके अमित शाह जब जिक्र करते हैं, सहारनपुर के जो लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, इससे पहले की सरकारों को लेकर के कामकाज की तुलना आज की सरकार के साथ की जाती है, किन बातों का और जिक्र किया? देखिए, अमित शाह का सहारनपुर में जाना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो पश्चिम में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज चल रहे हैं, जो इनका मुद्दा रहा पलायन। 2017 में जो चुनावी रैली की शुरुआत किए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग चिंता ना करें, जब हमारी सरकार आएगी तो जो यहाँ पलायन, जिनके डर से आप लोग पलायन कर रहे हैं वो प्रदेश को छोड़ के चले जाएंगे, वो पलायन कर जाएंगे। आज वही मुद्दा उठा पिछली सरकार के कार्य प्रणाली पे। पता है कि 2012 से 17 वाली सरकार की तुलना करके ही 2017 से 22 तक इनकी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि किसी भी तरीके से इस सरकार को बचा के रखना है, क्योंकि सीधा सीधा उत्तर प्रदेश का सियासी दखल लोकसभा के चुनाव में होता है, सेंट्रल में होता है। आज उनका शाकंभरी देवी जो विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया, क्योंकि माना जा रहा है कि पश्चिम में अमित शाह की रैली, चूंकि पश्चिम का चुनाव भी उन्हीं के देख रेख में होगा, माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज अमित शाह की ललकार थी, दहाड़ थी, सीधा हमला उनका अखिलेश यादव पे था,
ये चुनावी रैली ही है, हालांकि आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ है। तो जो भी रैली कार्यक्रम हो रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो रही हो, समाजवादी पार्टी की हो रही है, और कांग्रेस की भी चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के भी नेता, कह सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां जा रही है वो सीधे सीधे हमलावर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे। तो अब पश्चिम में आज की शुरुआत है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से वहां सियासी गठबंधन बनने की चर्चा है लोकदल और समाजवादी पार्टी में, आज उनका वहां पे ऐलान, उनका दहाड़ कहीं ना कहीं चुनाव के हिसाब से ही रजनीश, किया गया लेकिन है। इसमें एक और बड़ी चीज है, क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी का जिक्र है तो जाट वोटर का जो पूरा वोट बैंक है वो आरएलडी के पास जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में परिस्थितियां बदली हैं। अब क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं, तो क्या ऐसे में कुछ नुकसान होने की भी संभावना है या मुकाबला कड़ा होगा पश्चिम में? देखिए, जब भी पश्चिम में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगे की जिक्र जरूर करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ का सीधा जिक्र था, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसके आरोपी को सीएम आवास में सम्मानित किया गया था। कहीं ना कहीं पुराने दर्द को फिर से उकरने की कोशिश की जाती है। तो माना जा रहा, जो आपने कहा भी शुभेंदु, की जिस तरीके से जाट का वोट बैंक माना जाता है, जाट को माना जाता है कि लोकदल, लेकिन गौर करने वाली बात होगी तो 2012 में भी वो लोकदल को सफलता नहीं मिली थी जो अपेक्षा की जाती थी। मात्र उनके 3 विधायक चुनाव जीत के आए थे, और 2017 में तो एक विधायक जीत के आते हैं लोकदल से, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन पे दल बदल कानून का नियम लागू नहीं होता था। क्योंकि अगर एक से अधिक रहते, 3-4 की संख्या में होते तो दल बदल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी संवैधानिक दिक्कतें थी। तो लोक दल के साथ हाथ में भी नहीं लगा। लगातार 2017 की बात करें, 2014 लोकसभा की बात करें, 2019 की बात करें, मिला नहीं। हाँ, जो उपचुनाव जरूर हुआ था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मिला था, तो उनका प्रदर्शन था, एक उम्मीद थी। लेकिन बीच में जिस तरीके से कह सकते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, वो प्रियंका गांधी के साथ फ्लाइट में यात्रा करते हैं, फिर अखिलेश यादव के साथ उनका फोटो सेशन होता है, तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से दबाव बनाने की रणनीति थी, उसमें तो कहीं ना कहीं वो सफल जरूर हो गए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें कितना प्रभाव इस रैलियों का होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेता अब जमीन पर पहुंच रहे हैं, कितना उनका प्रभाव होता है, ये देखने